नमस्कार, मैं राजेंद्र कुमार त्रिवेदी आज पुनः आपके समक्ष एक नए विषय, नए मुद्दे को लेकर उपस्थित हुआ हूं। विषय है मुंबई पुलिस की प्रतिमा छवि के बारे में। क्या वाकई में मुंबई पुलिस की प्रतिमा छवि बिगड़ रही है या उसे कोई नुकसान पहुंचा रहा है? इस विषय पर आज हम चर्चा करेंगे और इसका केंद्र बिंदु होंगे सहायक पुलिस उपनिरीक्षक श्री सुनील भगवंतराव टोके, बकल क्रमांक 24,004। कल दिनांक 22/1/2022 को मुंबई पुलिस के पुलिस परिपत्रक भाग 3 के परिच्छेद क्रमांक 183 में एक प्रसिद्धि दी गई एक आदेश की, जिसके चलते सुनील भगवंतराव टोके को निलंबित किया गया। और उसमें कहा गया है कि उनको जब 18/12/2018 को सस्पेंड किया गया था, उसके बाद उन्हें 10/10/2019 को उनके ऊपर जो डी चलाई गई थी, उस डी में उनको समझ दी गई थी, माने उनको इंस्ट्रक्शन दिए गए थे कि इस तरह के बिहेवियर इसके आगे नहीं करेंगे, और यह कहकर वो डी बंद की गई थी। यानी माइनर से भी माइनर पनिशमेंट पर उनकी डी बंद की गई थी, क्योंकि जो कांस्टेबल टू पीआई का जो पोस्ट है, इसके पनिशमेंट के बारे में महाराष्ट्र पुलिस अधिनियम 25, महाराष्ट्र नागरिक सेवा शिक्षा व अपील के सेक्शन 3 और महाराष्ट्र पुलिस मैनुअल भाग 1 के 436 में शिक्षा के बारे में, मतलब पनिशमेंट के बारे में दिया हुआ है, जिसमें कहीं भी समझ देना यह पनिशमेंट है ऐसा कहीं ही उल्लेख नहीं है, चाहे वह फिर सौम्य पनिशमेंट हो या बड़ी शिक्षा पनिशमेंट हो। तो फिर उन्हें क्या दिया गया और किस आधार पर वह डी कैंसिल की गई? क्योंकि समझ देना यानी ऐसे जो आदेश होते हैं, इसका आप अपील नहीं कर सकते। मतलब जो भी उसके ऊपर उस समय डी चलाई गई, या तो उस पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई, या वे लगाए गए दोषारोप सब गलत थे, क्योंकि 10-10 गंभीर दोषारोप थे, और वह अपनी विभागीय चौकसी में कभी भी उपस्थित नहीं रहे। इनका अनुपस्थित रहना भी एक तरह का मिसकंडक्ट है, परंतु ऐसी हालत में भी उस पर कोई कार्रवाई न करते हुए समझ, यानी सिर्फ उनको एक इत्तला करके छोड़ देना, इसका मतलब कि कहीं तो भी कुछ गलत हो रहा है। मैं नहीं मानता कि श्री बर्वे जी, संजय बर्वे जी ने कुछ ले देकर मैटर मिटाया होगा, क्योंकि वे एक आदर्श पुलिस अधिकारी हैं। परंतु यह शंका अवश्य है कि सुनील टोके के पास शायद उनके खिलाफ भी कुछ न कुछ जरूर था, जिसके चलते श्री संजय बर्वे जी ने उन पर कोई कार्रवाई नहीं की। इसलिए मैं इस मत में, मेरा यह मत है कि प्रतिमा खराब करने में या बिगाड़ने में जितना सुनील टोके का हाथ नहीं है, उससे कहीं ज़्यादा श्री संजय बर्वे जी का निर्णय प्रतिमा बिगाड़ने के लिए कारणीभूत है। ठीक है, जो इनका निर्णय होगा या जो भी होगा वो आगे देखा जाएगा, क्योंकि सुनील टोके से जब बातचीत की गई तो उन्होंने कहा कि मैंने इस तरह के जो भी कहे बातें उसके उनके पास सबूत हैं, और उसको लेकर उन्होंने याचिका भी दाखिल की थी। याचिका दाखिल करने के पहले उन्होंने 15/3/2016 को ट्रैफिक ब्रांच, उस समय ट्रैफिक के अपर पुलिस आयुक्त श्री सुनील पारस्कर जी से परमिशन भी लिखित में परमिशन ली हुई है, और वो लेने के बाद में उन्होंने याचिका दाखिल की है। और मीडिया को इंटरव्यू देने के पहले उन्होंने वरिष्ठ अधिकारियों को इन्फॉर्म भी किया है। खैर, ये तो उनका प्रशासकीय निर्णय होगा, इस पर जो जांच होगी वो अलग बात है। लेकिन मेरा ये कहना है कि इस तरह से जो सीपी मुंबई ने टोके के ऊपर कार्रवाई की है, वाकई काबिल तारीफ़ है। और उन्होंने जिस सुनील टोके को संजय बर्वे जी डर कर पनिशमेंट देने को डर रहे थे, उस पर कार्रवाई करके उन्होंने अपने पुरुषार्थ का परिचय दिया, इसके लिए मैं उन्हें धन्यवाद देना चाहूँगा। परंतु एक विनंती भी उनसे है कि सुनील टोके कांस्टेबली
स्तर का अधिकारी है, लेकिन जहां वरिष्ठ अधिकारी इस तरह के कार्य करते हैं, वे तो पुलिस की छवि धूमिल करना या मलिन करना नहीं, पुलिस की प्रतिमा ही खत्म कर रहे हैं। ऐसे लोगों पर आप कार्रवाई क्या करेंगे? क्योंकि कुछ दिनों पहले जब 100 करोड़ की वसूली को लेकर बातें उठी, जिसके चलते कि हमारे पूर्व गृह मंत्री आज भी जेल में हैं, पूर्व सीपी सस्पेंड हैं, उन पर कोर्ट में केसेस और कई केसेस चालू हैं, तो क्या इससे प्रतिमा मलिन नहीं हुई थी? तो उन पर प्रतिमा मलिन हुई करके कोई कार्रवाई या डिपार्टमेंटल इंक्वायरी क्यों नहीं रखी गई? पूर्व सीपी 231 दिन भगोड़े रहे, कोई कार्रवाई नहीं, कोई प्रतिमा मलिन नहीं। पूर्व सीपी ने खुलकर एफिडेविट पर सुप्रीम कोर्ट में कहा कि मुझे महाराष्ट्र पुलिस और मुंबई पुलिस के ऊपर कोई भरोसा नहीं है, मेरे सारे केसेस सीबीआई को ट्रांसफ़र किए जाए। तब क्या पुलिस की प्रतिमा उज्जवल हो गई थी, मलिन नहीं हुई? जब सक्सेना जी ने, श्री संजय सक्सेना जी ने अपने आउटवर्ड क्रमांक 428/2017 के तहत एक रिपोर्ट डीजी ऑफिस को भेजा था, जिसमें श्रीकांत बाला साहब मोहिते और खुशाल विठल सपकाळे, इनके विरुद्ध उन्होंने रिपोर्ट सादर किया था कि ये लोग इनके ऊपर जो एलिगेशन किए गए थे, इनके जो वीडियोज़ हैं, वो वीडियो में ये पैसा लेते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, रिश्वत लेते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, और बीफ का इलीगल ट्रांसपोर्ट करने के लिए किस तरह से किया जाए उसके पैसे लेते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। आज 2017 से आज 2021 तक उन पर कोई कार्रवाई नहीं, सारे पेपर दबा के रख दिए गए। क्या पुलिस महासंचालक श्री संजय पांडे जी इस तरफ ध्यान देंगे? वहीं देवेंद्र भारती, जिनके अगेंस्ट में श्री संजय पांडे जी ने खुलकर लिखा है कि यह व्यक्ति मुंबई ही नहीं, मुंबई के रहवासी और मुंबई पुलिस के लिए भी घातक सिद्ध हो सकता है, ऐसी आशंका व्यक्त की, इसके चलते उनके पर कार्रवाई की जाए। आज दिन तक कोई कार्रवाई नहीं। क्या इससे पुलिस की प्रतिमा मलिन नहीं हुई? वहीं संजय पांडे जी ने इनके ऊपर कार्रवाई करने के लिए, देवेंद्र भारती जी के ऊपर कार्रवाई करने के लिए रिकमेंडेशन किया, आज दिन तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं। मार्च 2021 में उन्होंने लिखा हुआ है कि देवेंद्र भारती के ऊपर डिपार्टमेंटल इंक्वायरी भी की जाए, कुछ कार्रवाई और गुने भी दाखिल किए जाए, परंतु कोई कार्रवाई नहीं। क्या इससे प्रतिमा मलिन नहीं हो रही है? ये तो छोड़िए, कल की बात है 22/1/2022 की, सर्विंग सीनियर पीआई, जो कि क्राइम ब्रांच में देवेंद्र भारती के समय क्राइम ब्रांच में सीनियर पीआई था, उसने कल आपके क्राइम ब्रांच में, मुंबई क्राइम ब्रांच में स्टेटमेंट दिया है कि किस तरह से कॉल गर्ल का रैकेट, बुकी का रैकेट, मटके का रैकेट और आरोपियों को बचाने का काम देवेंद्र भारती कर रहे थे। सर्विंग ऑफिसर ने दिया है। तो क्या इससे प्रतिमा मलिन नहीं हो रही है? कार्रवाई करेंगे या वह सिर्फ आईपीएस है इसलिए उसे बचाने की कोशिश करेंगे? किरण चौहान, जिनके बारे में संजय पांडे जी जब महासमादेशक होमगार्ड थे, तब उन्होंने इंक्वायरी के लिए रिपोर्ट पुटअप किया है कि श्री किरण चौहान जी उस समय पोर्ट जोन के डीसीपी थे। पुलिस स्टेशन, सीडी पुलिस स्टेशन के मर्डर के आरोपी को पुलिस स्टेशन में आके छोड़ देते हैं। एक्सप्लोजिव से भरा हुआ ट्रक, इलीगल ट्रांसपोर्ट हो रहा था, उसका इलीगल तरह से उसका ब्लास्टिंग हो रहा था, सिर्फ वो पालन जी का था और देवेंद्र भारती जी के इंस्ट्रक्शन थे, इसलिए उसको छोड़ दिया गया, उस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। रेखा भांगे सीडी पुलिस स्टेशन में नार्कोटिक्स कंजम्पशन केस के आरोपी को छोड़ देती हैं, रिपोर्ट लगाने पर उन पर कोई कार्रवाई नहीं किया जाता, उनको छोड़ दिया जाता है। ऐसे ही ऑक्ट्राई के केस में एसआईटी को दिशा भ्रम करके आरोपियों को साक्षीदार बनाकर केस छोड़ दिया जाता है। क्या ऐसे में पुलिस की छवि खराब नहीं होती? स्वयं घोषित लेडी सिंघम श्रीमती एन अंबिका जी, 1 साल हो गए इनके ऊपर डिफ़ॉल्ट रिपोर्ट होने की वजह से इनकी डेपुटेशन, सेंट्रल डेपुटेशन कैंसिल हुई। इससे क्या छवि बर्बाद नहीं हुई? डेपुटेशन कैंसिल होने के बाद भी उनकी बदली मरोल आरपीटीएस कर दी गई। उसे 1 साल से, तकरीबन साधारण 1 साल से HQ1 में ही मुंबई पुलिस के सीपी मुंबई ने रोक के रखा हुआ है। सब जानते हैं कि HQ1 HQ2 जहाँ पे से कि आर्म्स लाइसेंस और होटल्स के लाइसेंस सब इशू होते हैं,
सबसे लिक्विडिटी पोस्टिंग आज के टाइम में जो अगर डीसीपी की है तो वही है। वहाँ पे उन्हें 1 साल से रोक के रखा गया। किस कारण से रोक के रखा गया? उनके ऊपर कार्रवाई करने के लिए संजय पांडे जी ने लिखा हुआ है, गुने दाखिल करने के लिए लिखा हुआ है, कोई कार्रवाई नहीं, सारे पेपर दबा के रखे गए हैं क्योंकि वो ड्यू फॉर प्रमोशन है। यदि उन पर कार्रवाई शुरू हो जाती है तो उन्हें प्रमोशन नहीं मिलेगा, तो उनको प्रमोशन दिलाने तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं की जाए, इसलिए 1 साल से वो भी मैटर पेंडिंग पड़े। क्या इससे प्रतिमा मलिन नहीं होती? श्रीमती अंबिका जी जब जोन 4 में थी, ऐसा भ्रष्टाचार तो मैंने मेरी जिंदगी में कभी नहीं देखा। गांधी मार्केट के अंदर में एक दुकान को 10-12 लोग घुसकर उसके दुकान खाली करते हैं, सामान फेंक देते हैं, सामान में लूटपाट करते हैं। वह व्यक्ति जाकर कंप्लेंट करता है तो उसकी एनसी ली जाती है, तकरार नहीं, कंप्लेंट्स लेने को तैयार नहीं होते। वो फिर मुंबई हाई कोर्ट में जाता है, मुंबई हाई कोर्ट के दखल के बाद में उसका केस लिया जाता है। केस एफआईआर में लिखा जाता है कि 10 आदमियों ने जाके लूटपाट किया, फिर भी उससे डकैती न लेते हुए ट्रेसपास का गुनाह दाखिल किया जाता है। क्या इससे इमेज खराब नहीं होती है मुंबई पुलिस की? आदमी मर गया है, एडीआर के सारे पेपर बदल दिए जाते हैं, झूठे पेपर सादर किए जाते हैं और उसको झूठी तरह से डिस्पोज करने का प्रयत्न किया जाता है। क्या इससे इमेज खराब नहीं होती? पुणे में प्रियंका नारनवरे मैडम अपने कांस्टेबल से कहती हैं कि अधिकार क्षेत्र के पुलिस स्टेशन में जाइए और फुकट की बिरयानी लाइए। अरे ऐसी भीख मांगकर लाई हुई बिरयानी खाने से क्या पुलिस की प्रतिमा उज्जवल होती है? उससे भी तो छवि खराब हो रही है। वहीं रविंद्र सिसोई जी 10 मिनट के लिए भी बैठ जाओ तो तुकाराम और अभंग जी की बातें चालू हो जाती है। परंतु पुणे में पिछले 3 साल से कार्यरत होते हुए भी मुंबई के क्वार्टर्स उन्होंने उसी तरह से अपने ताबे में रखे हुए हैं, जिसकी इंक्वायरी करने पे पता चला कि उनको पर मंथ 2,43,600 रुपीज़ पेनल्टी आपके तरफ से लगाई गई है और उसके 3 साल की पेनल्टी तकरीबन 90 लाख रुपए के आसपास होता है। कोई वसूली नहीं हो रही, इससे प्रतिमा मलिन नहीं होती। सिसवे जी किसका भी सीडीआर निकाल लेते हैं अपनी मर्जी से, चाहे केस दाखिल हो चाहे ना दाखिल हो, उनके दिल आ गया तो वो निकाल लेते हैं। क्या इससे प्रतिमा मलिन नहीं होती? आज हमारे फंडामेंटल राइट्स सुरक्षित नहीं है, क्या इससे प्रतिमा मलिन नहीं होती? मेरी सीपी मुंबई, डीजी महाराष्ट्र स्टेट दोनों से प्रार्थना है कि सीपी मुंबई ने पहल तो चालू की है कि प्रतिमा अगर मलिन होती है तो कार्रवाई की जाए, तो लेकिन सिर्फ सिपाही स्तर तक नहीं, या उच्च स्तर तक भी किया जाए, क्योंकि आर्टिकल 14 के तहत, संविधान के आर्टिकल 14 के तहत सारे लोग एक समान हैं, सबके लिए एक ही कायदा है। तो कृपा करके किरण चौहान, यन अंबिका, देवेंद्र भारती, दीपक फटांगड़े, अकबर पठान, पराग मनेरे, परमवीर सिंह, प्रियंका नारनवरे, रविंद्र सिसवे, श्रीकांत बाला साहब मोहिते, खुशाल विठल सपकाळे और कुछ ऐसे कन्विक्टेड, एंटी करप्शन में कन्विक्शन आया हुआ अधिकारी एसबी में इंचार्ज, कन्विक्टेड अधिकारी पुलिस स्टेशन में इंचार्ज, अरे इन पर कार्रवाई करो ना यार। ये प्रतिमा मलिन नहीं कर रहे हैं, तुम्हारी प्रतिमा पूरी की पूरी समाप्त कर रहे हैं। कम से कम इन पर कार्रवाई करके जनमानस में अपने बारे में विश्वास तो निर्माण कीजिए। मेरा गृह मंत्री श्री दिलीप वळसे पाटिल जी से विनंती है कि सीपी मुंबई और डीजी मुंबई के जो आपसी हायरार्की को लेकर जो तनाव हैं या जो भी गिले शिकवे हैं उनको दूर कराएं और इस तरह के लोगों पर कार्रवाई करके जनमानस में पुलिस की प्रतिमा को, एक स्वच्छ प्रतिमा को लोगों तक पहुंचाएं, लोगों को दिखाएं। बस मैं यही प्रार्थना के साथ अपने शब्दों को वहीं पूर्ण विराम देता हूं। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।